क्या हाल है सबका? आई होप सब बढ़िया होंगे। लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सीए के बारे में, सीएस के बारे में। सीएस की मैंने थोड़ी बहुत जानकारी इसमें दिया था और डिस्क्रिप्शन में मैंने सीएस का लिंक भी शेयर किया था। अगर आपको अभी पता चला तो अभी जरा एक बार जाके लास्ट वाले वीडियो में जाकर एक बार चेक कर लीजिए। उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है सीएस का, तो आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ सीएमए का। कुछ बच्चे सीएमए का मेरे को बोल रहे थे, सीएमए का सर बताओ जरा। सो सीएमए में कैसा है ना कि उसमें भी सेम स्टेजेस है, मतलब कुछ अलग नहीं है। सीएमए फाउंडेशन और सीएमए फिर इंटर और सीएमए एंड देन लास्ट में सीएमए फाइनल। ठीक है, तो 3 स्टेजेस है, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर एंड देन लास्ट में सीएमए फाइनल। तो पहले बात करते हैं जो 12वीं पास किए एंड देन बात करेंगे जो ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, तो जो 12वीं पास किए हैं उनकी मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो उन लोग सीएमए फाउंडेशन देंगे। फाउंडेशन देने के बाद में उन लोग छोटी मोटी ट्रेनिंग होती है सॉफ्ट स्किल की और ट्रेनिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में उन लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे। इंटरमीडिएट का एग्जाम देने के बाद, ठीक है, वो एग्जाम देने के बाद में वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, पहले प्रोविजन था 3 साल का और 1.5 साल का 6 महीने का प्रोविजन था ट्रेनिंग लेने का, बट वो शायद ये साल से चेंज किया है जितना मेरे को मालूम पड़ा है। कुछ अपने जो सीएमए के फ्रेंड्स हैं उन लोगों के थ्रू मेरे को मालूम पड़ा है कि ये साल से, ये जो अपकमिंग जो भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, ये साल के बाद से सीएमए में जो 3 साल की ट्रेनिंग है वो कंपलसरी नहीं रहेगी, वो फाइनल देने के बाद में हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे दिए, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है छोटी सी, तो वो आप लोग वो एग्जाम दे दोगे, उसके बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो ट्रेनिंग देने के बाद में आप फाइनल का एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे, एनरोल करोगे। एनरोल करने के बाद, ठीक है, एनरोल करने के बाद में आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब फाइनल के लिए बढ़ सकते हो। फाइनल देने के बाद में 3 साल का ट्रेनिंग, फाइनल का एग्जाम दे दिए तो उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग होगी और फिर ट्रेनिंग होने के बाद आपको मेंबरशिप दिया जाएगा। एक खास बात इसमें अच्छी ये है, अगर मान लीजिए कि आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम दे दिया, आपने दोनों ग्रुप क्लियर कर दिया, लेकिन आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, फाइनल का एग्जाम नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपके घर में कुछ फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ भी इशू है, तो इंटरमीडिएट एग्जाम देने के बाद में अगर मान लो अगर आपने एमएनसी कोई ज्वाइन किया है, ठीक है, तो एमएनसी में आप जितना भी वर्क करोगे वो उधर का जो वर्क सर्टिफिकेट है वो आप यूज कर सकते हो एज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। मतलब कि अगर मान लो मैंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दे दिया, तो देने के बाद में अगर मान लो मैंने कोई डेलॉइट में, केपीएमजी, कहीं पर मैंने एज अ मैं सीएमए के तौर पे या एज अ फाइनेंस अकाउंटेंट के तौर पे मैंने ऐसा जॉब करना स्टार्ट किया, ठीक है, किसी भी एमएनसीज में, ठीक है, तो मैंने जॉब करना स्टार्ट किया और जॉब करने के बाद में या जॉब करते वक्त मैंने फाइनल का भी एग्जाम दे दिया। तो मान लो मैंने 1 साल जॉब किया और 1 साल जॉब करने के बाद मैंने फाइनल का एग्जाम दे दिया। फाइनल का एग्जाम देने के बाद मैंने उसमें क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद जो है, मैं जब 3 साल की मेरी ट्रेनिंग होगी ना, तो 3 साल की ट्रेनिंग में वो 1 साल कट जाएगा। मतलब मेरे को 2 साल की ही ट्रेनिंग लेनी है। वो जो 3 साल की ट्रेनिंग थी ना, वो 3 साल की ट्रेनिंग में मेरा जो 1 साल का जो एमएनसी वाला सर्विस था, जो वर्क एक्सपीरियंस था, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। मतलब अपने को सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा फायदा है अपने को सीएमए वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो एक बार अगर आपका फाइनल हो गया, तो फाइनल होने के बाद में आप 2 साल का क्या करो, आर्टिकलशिप करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी 1 साल कर लिया एमएनसी में, एमएनसी वाले मल्टीनेशनल कंपनीज में। ठीक है, वहां पे अगर आपने जॉब किया 1 साल का या 1.5 साल का, 2 साल का, तो वो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन वर्क सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, बिकॉज बिना वर्क सर्टिफिकेट के वो ट्रेनिंग का डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक था। पहले 3 साल का था, इंटरमीडिएट के बाद में ट्रेनिंग लेना पड़ता था फाइनल देने के लिए, तो लेकिन अभी नहीं है, वो शायद अभी कैंसिल किया हम लोगों ने। तो अगर आप पीडीएफ देखोगे तो पीडीएफ में लिखा हुआ है 3 साल का और 6 महीने का मैंडेटरी ट्रेनिंग लिखा हुआ है, लेकिन वो शायद अभी हट गया है अभी ये अपकमिंग ईयर से। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी सीएमए की। ये इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग एक बार देख लेना, और वेबसाइट भी दे दूंगा। इसके अलावा इसके जो ब्रांचेस हैं, एक थाने में एक ब्रांच है और एक फोर्ट में ब्रांच है। सिद्धार्थ कॉलेज के सामने कोई तो गली गई है, वहां पे इसका चेंबर है, तो वहां पे आप ऑफलाइन जाके रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी ऑफलाइन बंद है, ऑनलाइन के ही सब कुछ चालू है। तो अगर आपको इनकेस अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप ऑनलाइन के थ्रू जा सकते हो उसमें। और क्या बोलने का यार, ये सब के अलावा कुछ चीजें, हाँ, जैसे कि एक डाउट आया था, किसी ने पूछा था कि सर बीएमएस के बारे में थोड़ा बताओ, तो मैंने सीएमए का थोड़ा मेरे को जितना जानकारी देना था मैंने दे दिया। फीस स्ट्रक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप फीस स्ट्रक्चर जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। कुछ 9,000 है, 15,000 ऐसा कुछ तो फीस स्ट्रक्चर है। तो आप एक बार 9,000 फाउंडेशन का है और 1,500 रुपए एग्जाम फीस होता है। जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम सीए के टाइम पे भी
कि अगर आप सीए एनरोल करते हो तो सीए एनरोल करने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना पड़ता है 9,000। फिर बाद में जब एग्जाम होता है तो एग्जाम होने से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है एग्जाम का। तो सेम सीएमए में भी होता है, सीएमए में उसमें भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है और रजिस्टर करने के बाद आपको एग्जाम फॉर्म का फीस पे करना पड़ता है। तो ये दो होते हैं। तो वैसे ही इंटरमीडिएट का भी एंड सेम आगे का भी पड़ता रहता है। तो ये हो गया एक छोटी। डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए बता दूं मैं, डायरेक्ट एंट्री वाले भी सेम, उन लोग भी अपना टीवाई होने के बाद में आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे। इंटरमीडिएट का एग्जाम देने के बाद में आप डायरेक्टली फाइनल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम जैसा वहां पे अप्लीकेबल था वैसे यहाँ पर भी अप्लीकेबल है। इंटरमीडिएट का एग्जाम दो। हाँ, एग्जाम देने से पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है, वो ध्यान में रखना। सॉफ्ट स्किल की और आईटीटी की, ये दो चीज की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है आपको एग्जाम देने से पहले। टीवाई हो गया, टीवाई होने के बाद में आप ये दोनों ट्रेनिंग ले लो इंस्टीट्यूट में ही, और वो ट्रेनिंग लेने के बाद में आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। तो इंटर का एग्जाम दे दिया आपने, तो देने के बाद आप डायरेक्टली सीएमए फाइनल दे दो, और फाइनल देने के बाद में आप 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में आपको लेना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको उसका मेंबरशिप नंबर मिलेगा। तो ये हो गया इन ऑल सीएमए के बारे में। इस सब के अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे बीएमएस के बारे में, तो सर बीएमएस मतलब होता है बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, फुल फॉर्म इसका। और ये बेसिकली ये जो ऐसा स्पेशलाइज फील्ड है, ठीक है, ये भी बीकॉम में ही आता है। बहुत सारे, देखो ये एक बात ध्यान में रखना, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर बीकॉम अलग है, बैफ अलग है। ऐसा नहीं है। बीकॉम एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें बीकॉम एक सिंपल है, जो मैं हमेशा बोलता रहता सबको, बीकॉम। दूसरा सेक्टर है स्पेशलाइज फील्ड। स्पेशलाइज फील्ड में अकाउंटिंग, फाइनेंस आ गया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आ गया। आप लोग जो फॉर्म भर रहे होगे तो आपको मालूम पड़ेगा BNI लिखा रहता है वहां पे, BNI लिखा रहता है, मैनेजमेंट स्टडीज लिखा रहेगा, ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं उन लोग। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिखा रहेगा, तो वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बोला है मतलब बैफ, मैनेजमेंट स्टडीज बोला है मतलब BMS, BNI लिखा है मतलब बैंकिंग इंश्योरेंस, MM लिखा हुआ है मास मीडिया, बैचलर इन मास मीडिया, BMM, ठीक है। तो ऐसे वो सब शॉर्टकट्स उन्होंने यूज किया वहां पे, तो वो भी है। और इसके अलावा BMS में होता क्या है सर? BMS आपके MBA का बेस है। जैसे आप MBA करने वाले हो आगे चल के, तो MBA का जो बेस है वो आपका BMS है। तो BMS जो आप करते हो तो आप MBA की तैयारी एक हद तक करते हो, मतलब MBA में जो भी पढ़ाई होती है उससे काफी हद तक सिमिलैरिटी आपको BMS में देखने मिलता है। तो अगर आपने BMS किया है तो आपको MBA में थोड़ा हेल्प होता है। बाकी BCom करके भी होता है, लेकिन BCom में वो सब्जेक्ट्स नहीं है जो MBA में होते हैं। तो इसके लिए BMS में वैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आगे चल के MBA करते टाइम पे आपको हेल्पफुल होता है। सो BMS काफी हेल्पफुल है आपके आगे MBA के लिए। अब BMS में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड, उसमें कुछ ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, वो सिमिलर है बाकी के ऐसा। सेकेंड ईयर में आपको चूज करना पड़ता है कि अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, आपको मार्केटिंग में जाना है, या आपको फाइनेंस में जाना है। अब ये 3 फील्ड में कोई भी एक फील्ड आप चूज करते हो, फिर उसी फील्ड के बेसिस पे स्पेशलाइज पढ़ाई आपको कराई जाती है। तो BMS में सेकेंड ईयर, मतलब जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब आपको स्पेशलाइज पढ़ाई की कराई जाती है 3 सेक्टर में, मतलब 3 सेक्टर कोई भी एक सेक्टर आपको चूज करना है। तो या तो आप ह्यूमन रिसोर्स चूज करो, या तो मार्केटिंग चूज करो, या तो तीसरा कौन सा फाइनेंस आप चूज कर सकते हो। तो ये 3 में कोई भी एक सेक्टर, मान लो अगर आपने फाइनेंस चूज कर लिया तो आपकी जो सेकेंड ईयर की जो पढ़ाई होगी और थर्ड ईयर की जो पढ़ाई होगी वो प्योरली फाइनेंस पे बेस्ड होगी। अगर आपने मार्केटिंग चूज किया या HR चूज किया, ह्यूमन रिसोर्स चूज किया, तो वो प्योरली उसी चीज की पढ़ाई कराई जाएगी। तो सर अगर मैंने फाइनेंस ले लिया तो मैं MBA में भी मेरे को फाइनेंस लेना पड़ेगा? कंपलसरी नहीं है, लेकिन MBA में जब जाओगे और तुम फाइनेंस पढ़ाई किए हो और MBA में जाके तुम मार्केटिंग लोगे तो तुम जम्बलिंग नहीं कर दोगे अपने आप को? तो इसके लिए जो डिसाइड करना है वो अभी डिसाइड करना है। तो सेकंड ईयर में आप डिसाइड कर लोगे आपको करना क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे चल के अगर आपको MBA करना है तो जब आपका थर्ड ईयर हो जाएगा तो थर्ड ईयर के बाद में आपको CAT का एग्जाम देना पड़ता है जो नवंबर में होता है। तो आप अच्छा खासा 6 महीने का टाइम होता है एग्जाम देने के लिए। तो 6 महीने का ट्रेनिंग, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर लो अच्छे से, उसके बाद CAT का एग्जाम दो। CAT के एग्जाम उसके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, स्कूल्स मतलब मैनेजमेंट स्कूल्स, ठीक है। तो वो स्कूल्स पे आप एडमिशन लो एंड देन आप आगे MBA की तैयारी करो, ठीक है। तो ये है BMS का रोल। तो अगेन BMS में 3 साल, पहला साल कुछ नहीं होता, नॉर्मल पढ़ाई है, उसमें मैथ्स होता है, अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स होता है 11th का अकाउंट्स होता है, ठीक है। काफी हद तक जो स्टडीज है वो 11th की होती है, और बाकी मैथ्स रहता है, उसके अलावा लॉ रहता है, बाकी छोटे मोटे सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में स्पेशलाइज हो जाता है, सेकेंड ईयर में फाइनेंस, मार्केटिंग, HR। सर स्कोप किस में ज्यादा है?
अभी यार स्कोप की बात करें तो तीनों ही अच्छे स्कोप वाले हैं, डिपेंड अपॉन कि तुम्हारी क्वालिटी किसमें। जैसे तुम लोग को ज्यादा पसंद है फाइनेंस, तो आप फाइनेंस पे जाओ। अगर आपको ऐसा नहीं, अकाउंट्स फाइनेंस में कैलकुलेशन में आपको ज्यादा भी जमता नहीं है, तो आप या तो मार्केटिंग चूज करो या तो एचआर चूज करो। आप अगर आपका सॉफ्ट स्किल, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से करते हो सामने वाले से, तो आप या तो एचआर कर सकते हो या तो मार्केटिंग कर सकते हो, क्योंकि दोनों में अच्छा स्किल चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग में सॉफ्ट स्किल, टारगेट पूरा करना, ये सब तुमको अच्छे से आना चाहिए। तो बेसिकली तुम जब पढ़ाई करोगे अच्छे से, तुमको ज्यादा समझ में आ जाएगा वो चीज। तो ये 3 सेक्टर्स हैं आफ्टर योर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के आफ्टर में नहीं, सेकंड ईयर में ही आपको चूज करना पड़ता है कि तीनों में क्या लेना है तुमको। तो ये जब बीएमएस लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा सर और कुछ तो मैं सब बता ही चुका ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में, काउंसलिंग वाले वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें और भी मैं बताने वाला हूँ, तो जरा देखना तुम लोग और जरूर शेयर करो सब में। और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं सीएमए का लिंक, तो आपको सीएमए में अगर आप किसी को करना होगा तो आप उसमें जाके कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। और आज वीडियो थोड़ा छोटा बनाया।